हेलो स्टूडेंट्स, बिफोर कंटिन्यू दिस चैप्टर मैं एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाली हूँ दैट ये हमारा अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है, ठीक है, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। इसके बाद मैं जो चैप्टर्स आप लोगों के लूंगी वो बीच बीच में से लूंगी, ठीक है, क्योंकि टोटल जो हमें कोर्स मिला है, ठीक है, तो वो 30% कोर्स ही करवाना है, जितने भी टोटल चैप्टर्स आपके हैं। तो मैं लिमिटेड ओनली 8 चैप्टर्स आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है, 6 to 8 चैप्टर्स। तो इसलिए अब जो चैप्टर्स मैं आप लोग को करवाऊंगी वो बीच बीच में से करवाऊंगी। सो इसलिए अगर कुछ चैप्टर्स अगर मैं जंप करके कोई और चैप्टर कर लेती हूँ, लाइक अगर 3 के बाद में 5 चैप्टर उठा लेती हूँ, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना कि बीच में 4 वाला चैप्टर कहाँ गया, ठीक है, क्योंकि हम पूरा कोर्स नहीं करने वाले हैं, ऑनलाइन क्लासेस ही लग रही हैं इस बार, तो इसी रीजन की वजह से आप लोग को सारे चैप्टर्स नहीं करवाए जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। सो अब ये चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम मार्टिन के स्टमक की बात कर रहे थे। जो उसका स्टमक जो था वो एक बुलेट लगने की वजह से उसमें एक होल हो गया था, और उसकी जो स्किन थी वो रिपेयर जरूर हो गई थी, लेकिन वो फ्लैप की तरह हो गई थी। उसे उठा के उसका स्टमक को अच्छे से देखा जा सकता था। तो जो डॉक्टर बी माउंट थे वो उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मीन्स उसके इसमें पेट में जो डाइजेस्टिव जूस था, ठीक है, वो पेट के अंदर कितना टाइम लेता है खाने को डाइजेस्ट करने में और पेट के बाहर कितना करता है, इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, ठीक है। वो डाइजेस्टिव जूस को एक अलग कंटेनर में निकाल के रखा था। सेम फूड जो मार्टिन को खाने के लिए देते थे, ठीक है, उस चीज को और जो मतलब बाउल में डालते थे, दोनों सेम फूड होता था, और फिर उसको कंपेयर करते थे कि किसको डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगा है। तो यहां तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। सो व्हाट डज अ स्टमक डू? डॉक्टर बी माउंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन। तो डॉक्टर बी माउंट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मार्टिन के स्टमक को लेकर करे थे, तो बहुत सारे सीक्रेट जो थे डाइजेशन को लेकर वो हमें पता लगे थे। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड। तो उनको ये भी पता लगा कि फूड जो है वो पेट के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट होता है एज कम्पेयर टू बाहर, ठीक है। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल? तो ये आपने भी नोटिस किया ही होगा, क्योंकि स्टमक के अंदर कम समय लग रहा था और स्टमक के बाहर ज्यादा समय लग रहा था। डाइजेस्टिव जूस एक ही था, ठीक है, लेकिन पेट के अंदर और पेट के बाहर दोनों में डिफरेंस रह रहा था, ठीक है। Our stomach churns the food to digest it. The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. तो स्टमक जो है वो खाने को थोड़ा घुमाता रहता है, जिस वजह से डाइजेशन जो है वो इजी हो जाता है। साथ के साथ डॉक्टर्स ने ये भी देखा कि अगर मार्टिन किसी दिन उदास है तो उसको फूड डाइजेशन में वक्त लग रहा है। He also found that the juice in the stomach is acidic. और साथ के साथ जब वो जूस जो है वो अगर पेट के अंदर है तो वो एसिडिक है, ठीक है। एसिड का मतलब होता है एसिडिक लिक्विड होता है, जिससे चीजें जो है वो जल जाती हैं, ठीक है। Have you heard of any talking about acidity, especially when that person has not eaten well or the food is not digest properly? तो कभी एसिडिटी के बारे में आप लोगों ने सुना है? सुना ही होगा। कई बार हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, अक्सर वो इस बात को बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हो रही है, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव जूस ही रहता है। जब हम खाना प्रॉपर नहीं खाते या स्टमक को प्रॉपर खाना नहीं मिलता, तो ये जूस जो है वो एसिडिक हो जाता है, जिससे एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे चेस्ट में जलन होती है, कुछ भी प्रॉपर समझ में नहीं आता है, ठीक है। डॉक्टर बी माउंट एक्सपेरिमेंट बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। आफ्टर दिस many scientists did many such experiment, ठीक है। तो बी माउंट के डॉक्टर बी माउंट के इस एक्सपेरिमेंट के बाद में वो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे पूरे वर्ल्ड में, और इसी एक्सपेरिमेंट के बाद में और भी जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने भी कई एक्सपेरिमेंट इस चीज को लेकर करे। व्हाट डिड यू से? नो, दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक।
अब जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट जरूर करे होंगे इस तरीके के, लेकिन हर बार उन्होंने हर पर्सन को शूट नहीं किया होगा स्टमक में, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कर सकते। वो तो गलती से एक पर्सन ऐसा मिल गया था जिसके स्टमक को शूट वॉर के टाइम पे हो गया था एंड उसमें एक फ्लिप कवर आ गया था। जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। नॉट डिड दे वेट फॉर द पेशेंट विथ होल इन द स्टमक, और ना ही उन्होंने कभी ऐसे किसी पेशेंट का वेट किया जिसके स्टमक में होल हो। दे यूज अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड द बॉडी, उन्होंने अदर दूसरे तरीके यूज करे थे बॉडी के अंदर देखने के लिए, ठीक है। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ अ मार्टिन और शुड वी से अ स्टोरी अ ओन स्टमक, ठीक है। तो क्या आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी, ठीक है, या हम मार्टिन की स्टोरी को लेके ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी खुद के स्टमक की स्टोरी भी है, क्योंकि मार्टिन के स्टमक में वही चीज हो रही थी जो हमारे स्टमक में भी होती है, ठीक है। बस फर्क इतना था कि उसके स्टमक में देख रहे थे, देख सकते हैं। थिंक एंड डिस्कस, तो ये आंसर्स मैं आप लोग को सेंड कर चुकी हूँ, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड राइट। अब हर बच्चे का अधिकार है कि उसे प्रॉपर फूड मिले। अब प्रॉपर फूड क्या होता है? प्रॉपर फूड को एक्चुअली बैलेंस्ड फूड भी कहते हैं या बैलेंस डाइट भी कहते हैं, ठीक है। जब खाने में हर पौष्टिक तत्व जब प्रॉपर मात्रा में हर बच्चे को मिलता है तो बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करती है, ठीक है। तो इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। You have read about two children. One is Kailash, who does not like homemade food. The other one is Rashmi, who does not even get one proper meal a day. तो यहाँ पे हम दो बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक कैलाश है जिसको घर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है, और एक का नाम है रश्मि जिससे प्रॉपर मील एक्चुअल में नहीं मिलती घर की कंडीशन की वजह से। About half the children in a country are like रश्मि। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में देखा जाए तो आधे से ज्यादा बच्चे इसी तरीके के बच्चे हैं जिन्हें प्रॉपर खाना मिल ही नहीं पाता, एक वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं मिल पाती। They do not get enough food that they need to grow and develop properly. These children are weak and sickly, often ill, in poor health. But it is the right of every child to get a proper food. ठीक है, तो ये जो बच्चे होते हैं जिनके प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, वो जनरली उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही वीक हो जाती है, बॉडी भी काफी पुअर रहती है, काफी ज्यादा तबीयत खराब होती है। तो इसी वजह से कहा गया है कि हर बच्चे का अधिकार है कि उसे प्रॉपर खाना मिले, ठीक है। मीन्स घर पे तो नॉर्मली हम देते ही हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो इनको एक वक्त का खाना भी कमाने को नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है। रीड अबाउट दिस स्टोरी ऑफ कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। तो ये उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट की एक स्टोरी के बारे में, गौतमी के बारे में, ठीक है। तो गौतमी जो यहाँ पे है, लाइक आप भी अगर बुक देखोगे तो ये बुक जो है वो मिसप्रिंट आई है थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन तो इसलिए जब ये वाला पेज आप खोल के बैठो तो प्लीज अपनी बुक का ये पेज ओपन करके रखना, ओके। दिस इज पेज नंबर 34। तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कहाँ रीड कर रही हूँ और क्या रीड कर रही हूँ, ओके। इज दैट क्लियर? तो फिर बोल रही हूँ, जब ये वाला पेज आए तो पेज नंबर 34 ओपन करना और जहां मैं रीड कर रही हूँ वहां पे ध्यान देते हुए चलना, क्योंकि ये वाला पेज जो है वो काफी मिसप्रिंट आया है। तो आप लोग अपनी बुक से ज्यादा अच्छे से शायद उसको पढ़ सकोगे, ठीक है। गौतमी इज 30 ईयर ओल्ड, गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ रिच फार्मर, ठीक है। तो गोमती जो है वो 30 ईयर्स की है और वो एक बहुत ही अमीर फार्मर, किसान जो है उसके यहाँ काम करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स एंड अ वेरी लिटिल, सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली।
तो वो काम तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन उसे पैसा बहुत ही ज्यादा कम मिलता है, जिस वजह से वो अपनी फैमिली के लिए उतना नहीं कमा पाती और उनको इतने अच्छे से खाना भी नहीं खिला पाती। Some months she does not get any work at all. और कुछ वक्त से उसे बिल्कुल भी काम नहीं मिला। Then she was to eat leaves and roots from the jungle. Gomti children are weak and hungry and always sick. For years ago her husband died of hunger. तो इसी वजह से उसको जो काम नहीं मिल रहा था, उस वजह से उन्होंने जंगल में से जो लीव्स और रूट्स मिल रहे थे उस पे वो सब खाना शुरू करा। गोमती के जो बच्चे थे वो भी काफी ज्यादा वीक हो गए और इसी वजह से भूख के कारण ही उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। मोस्ट ऑफ द ग्रोन इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट राइस इज इवन रिसेंट टू अदर स्टेट फ्रॉम हियर। तो गोमती जिस जगह पे रहती है कालाहांडी, वहां पे राइस की खेती जो है, चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो सारा राइस जो है वो किसी अदर स्टेट में सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। मैनी टाइम द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन गेट स्पॉइल। और कई बार बहुत सारा राइस जो है जो गोडाउन में पड़ा रहता है वो भी खराब हो जाता है। इन द सेम Kalahandi there were many poor people like Gomti. Why do people die hunger in such a place? ठीक है, तो कालाहांडी में इतनी ज्यादा खेती होती है, कई बार जो खेती होती है राइस की, लेकिन कई बार वो राइस जो है वो गोडाउन में पड़े पड़े भी खराब हो जाता है। उसके बावजूद भी वहां रहने वाले बहुत सारे लोग जो हैं गोमती जैसे, वो बेचारे बिना खाने के ही मर जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। तो ये हमने गोमती के बारे में पढ़ा है कि प्रॉपर फूड अगर नहीं मिलता है तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, इसके आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को कराऊंगी। दिस चैप्टर इज ओवर, सो टिल देन टेक केयर, ओके, बाय।